अगर तुम हार चुके हो, टूट चुके हो, तो इस कहानी को ध्यान से सुनो। तुम्हें जिंदगी में कुछ करने की उम्मीद जग जाएगी। एक दिव्यांग राजा की पेंटिंग। एक सुखी संपन्न और समृद्ध राज्य में एक दिव्यांग राजा रहता था, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते कि उनकी जिंदगी में इतना अच्छा राजा भेजने के लिए शुक्रिया है ऊपर वाले। वह राजा दिव्यांग था, उसके एक आंख और एक पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में पैदा होने का मौका मिला है, यह ऊपर वाले का देन है। राजा सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखकर निराश हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब जो तस्वीर लगने वाली है वह इसी की लगने वाली है। लेकिन राजा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह एक दिन मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि अब जो वह पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी पेंटिंग खराब लगेगी और भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं पेंटिंग कैसी बनेगी, इसीलिए क्यों न मैं जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि मेरी कितनी अच्छी पेंटिंग बनी है। राजा ने उस राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटरों को बुलाया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम से नवाजा जाएगा। अब सभी पेंटर राज्य दरबार में आए और उन पेंटरों को पता था कि अगर पेंटिंग शानदार बनेगी तो ही शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख और एक पैर नहीं है उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी, इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा। अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप पेंटिंग बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का पेंटिंग बनाकर लाने वाला था और दरवाजा खचाखच भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। इंतजार की घड़ी खत्म हुई जब वह लड़का राजा का पेंटिंग बनाकर ला दिया। उस पेंटिंग को देखने के बाद लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग जोर जोर से क्राउड से तालियां बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो बोला, वाह, ऐसी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारे इनाम दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनेगी जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। पेंटिंग होगा तो होगा कैसा। उस लड़के ने राजा की तस्वीर को कुछ इस तरह से बनाया था कि राजा एक घोड़े पर सवार है, एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और लड़के ने उस राजा की उस आंख को बंद कर दी थी जो आंख राजा के पास थी ही नहीं। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद हो गई और एक पैर नहीं दिखाया। इस तरह उस लड़के ने इतना शानदार पेंटिंग बनाया कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बन गई। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट थी, लेकिन उस लड़के ने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा और प्रॉब्लम का पॉजिटिव साइड को देखते हुए पॉजिटिव काम किया। और जिंदगी में आप जिस मुकाम पर हो, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में आप उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपने अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।